Good morning everyone. Today we will do the topic chromatography. In Greek the word chroma means color and the word chromatographic means writing in color. What is chromatography? Chromatography is the writing in color. This technique was discovered by Russian scientist Michael Sweat. Chromatography involves a sample being dissolved in a particular solvent called mobile phase. क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ मोबाइल फेज एंड अदर इज़ स्टेशनरी फेज. जो सैम्पल बीइंग डिज़ोल्व होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं एंड मोबाइल फेज मूव्स थ्रू अनदर फेज इज़ कॉल्ड द स्टेशनरी फेज. और जो मोबाइल फेज जिस दूसरे फेज के थ्रू मूव करता है उसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं. इट मे बी सम एब्जॉर्बेंट लाइक सिलिका पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब, कॉलम और पेपर क्रोमेटोग्राफी. इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो इस टेक्निक को हम अपने इस पार्ट में यूज़ करेंगे. इज़ द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर. जो ब्लैक इंक के अंदर जो डाई होती है क्या वो एक ही कलर होता है? इसके लिए हम एक्टिविटी ये करेंगे. टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. हमें एक फिल्टर पेपर की थिन स्ट्रिप लेनी है. ड्रॉ ए लाइन इट यूजिंग ए पेंसिल. इस तरह से हमें जो डायग्राम में दिखाई दे रही है हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल के साथ. अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज. इस लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर. पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फ्रॉम ए स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ लाइन. इस लाइन के सेंटर में हमने एक ड्रॉप डालनी है इंक की. ये हम किसी भी कहीं से भी ले सकते हैं. लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल. अब हमने क्या करना है, जब हमने इसके ऊपर इंक डाल दी है तो इसको हमने एक बीकर के अंदर रखना है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है. और हमने प्रिकॉशन क्या रखनी है, जो हमने जो लाइन खींची है जहाँ पे हमने ड्रॉप ऑफ इंक डाली है वो थोड़ा सा जस्ट अबव द वाटर लेवल, वो वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. आप ये देखिए जो ब्लू कलर का हमें दिखाई दे रहा है ये वाटर का लेवल है और इससे हमें थोड़ा सा ऊपर उसको रखना है. वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. हमने इसको केयरफुली करना है और वाटर को राइज होते हुए देखना है. हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं? द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट. जो इंक हमने यूज़ की है उसके अंदर वाटर था, सॉल्वेंट की तरह से उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे. एंड डाई इज सॉल्यूबल इन इट. और डाई जो है इसके अंदर सॉल्यूबल थी, घुल सकती थी. एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट डाई पार्टिकल्स. जैसे जैसे वाटर ने फिल्टर पेपर के ऊपर राइज करना शुरू किया उसके साथ साथ डाई के पार्टिकल्स भी ऊपर जाने शुरू हो गए. यूजुअली डाई इज़ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. जनरली जो डाई होती है वो एक सिंगल कलर की नहीं होती, वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर से मिलकर बनी होती है. द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर. जो कलर्ड कॉम्पोनेंट है, जो इंक के अंदर जो कलर्ड कॉम्पोनेंट है और जो ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व हो सकता है वो फास्टली मूव करता है वाटर लेवल्स के साथ साथ फिल्टर पेपर पे. एंड इन दिस वे कलर्स गेट सेपरेटेड. और जो कम सॉल्यूबल होता है वो धीरे करता है. तो हम देखते हैं कि 2 अलग अलग कलर की हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. इस तरह से अगर हम दो कंपोनेंट्स को, एक मिक्सचर के 2 कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं तो दैट टेक्निक इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर. क्रोमा का वर्ड है कलर. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स सो दिस नेम वॉज गिवन. इस टेक्निक को हमने कलर्स को ही सेपरेट करने के लिए यूज़ किया था. दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट. अब क्रोमेटोग्राफी को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमने सॉल्वेंट एक ही लिया हो और उसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व किया हो और उन सॉल्यूट्स को हम अलग अलग करना चाहते हैं. With the advancement of the technology, newer techniques of chromatography have been developed. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की आगे प्रोग्रेस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसी तरह से न्यूअर टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफी की आती जा रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स. मिक्सिबल मीन्स जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं.
एक दूसरे के अंदर मिक्स होने वाले लिक्विड्स को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, ठीक है। दैट प्रोसेस इज डन बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में हम लोग क्या क्या पहले हम सेटअप कैसे करेंगे। हमारे पास जो दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, दीज आर एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, दैट इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क इज डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई होती है इस तरह से, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज डिस्टिलेशन फ्लास्क। टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिटेड विद ए थर्मामीटर। हमने इसको एक थर्मोमीटर के साथ फिट करना है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसके माउथ के ऊपर कॉर्क लगा के उसके अंदर हमने थर्मोमीटर को फिट करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। हमने इस मिक्सचर को हीट करना है नीचे से, और साथ के साथ हमने थर्मोमीटर को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना है। द एसीटोन वेपराइजेस, कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू किया तो इसमें से एसीटोन जो है पहले चेंज हो गया वेपर्स में, और वेपर्स में से चेंज होने के बाद ये जैसे जैसे वेपर बनती है तो वेपर ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज कंडेंसर, और इसमें मूव करने के बाद वो कंडेंस होनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे कलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और यहाँ पे वाटर रह जाता है, ठीक है। समझ में आया। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इस मेथड को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, और ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे दो मिक्सेबल लिक्विड्स हों जो कि बिना डिकम्पोज हुए बॉयल कर जाते हैं, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंसेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे आके कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, दैट इज टर्म्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू करता है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids for which the difference is boiling point is less than 25 Kelvin, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज। और दो ऐसे मिक्सेबल लिक्विड्स जिनका टेम्परेचर में डिफरेंस सिर्फ 25 केल्विन हो, उसके लिए फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, जैसे हमने एयर से गैसेस को अलग अलग सेपरेट करना है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम जो हम लेते हैं उसके अंदर से अगर हमने अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करना है तो उसके लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। द ऑपरेटर्स इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, जो भी हमने पहले पढ़ा दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के भी ऑपरेटर्स तो यही रहते हैं। उसमें क्या डिफरेंस होता है, एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि एक बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना होता है। ये वाला जो कॉलम है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना हुआ होता है। और ये क्या होता है, इट इज़ ए कॉलम, इट इज़ ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लास बीड्स भरे हुए होते हैं, छोटे छोटे ग्लास बीड्स भरे हुए होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रेपिटेडली। और इन बीड्स का क्या फंक्शन होता है कि ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं वेपर्स को कूल करने में और उनको फिर कंडेंस रिपीटेडली करने पे। अदरवाइज अगर ये ना हो तो सब एक साथ ही कंडेंस हो जाएंगे। तो बीड्स जो हैं उनको सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं वेपर्स को कूल होने के लिए, जिससे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इजीली हो जाता है। ओके।